और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां यूसीसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान सामने आया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यूसीसी से कोई फायदा नहीं होगा, यूसीसी लाने की जरूरत नहीं है। समान नागरिक संहिता यानी कि इस पर विपक्ष अपना स्टैंड साफ करे, ये भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है। बीजेपी यूसीसी की राजनीति कर रही है, ये कहा गया है। आपको बता दें कि इसके पहले एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी और उसके बाद ये तमाम बातें उनके द्वारा कही गई हैं। काजिम रसूल इलियास जो कि प्रवक्ता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनका क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। आपके इल्म में बात होगी कि लॉ कमीशन ने यूसीसी पर तमाम लोगों से, देश के तमाम नागरिक से भी और तमाम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से भी उनका ओपिनियन मांगा है। तो कल हमने प्रिलिमिनरी एक ड्राफ्ट तैयार किया था, लीगल कमेटी ने उसको पेश किया गया। उसमें लोगों ने जो सजेशंस दिए हैं उन सजेशन के बुनियाद पर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में पॉसिबली वी विल सबमिट इट टू द लॉ कमीशन। सर, ये ड्राफ्ट है किस बारे में? इस ड्राफ्ट में आप लोगों ने शरीयत कानून का जिक्र किया है या हदीस और कुरान में जो आप लोगों के फैमिली लॉ है, मेंटेनेंस है, प्रॉपर्टी है, उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया है या कोई कंपैरिजन किया है आप लोगों ने कि यूनिफॉर्मिटी आएगी तो इस्लामिक लॉस को कैसे खतरा होगा, और अगर अभी जो फॉलो कर रहे हैं वो कितना जरूरी का कंपैरिजन है या फिर खिलाफत में वो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया? नहीं, देखिए, हमने बहुत ही ऑब्जेक्टिवली इसको तैयार किया है। हमने इस क्वेश्चन को पहले एड्रेस किया है कि वेदर यूसीसी इज नीडेड और नॉट, because we have started from previous law commission's final recommendations in which they have clearly says that the UCC is neither advisable nor possible. This was the final decision of the previous law commission. तो हमने वहाँ से शुरुआत की थी कि ये बताने की कोशिश की कि भाई आफ्टर ऑल जब एक नतीजे पे पिछला लॉ कमीशन पहुँच गया था, उसके साथ हमारी 2 बार बहुत डिटेल में मीटिंग हुई थी, फिजिकल मीटिंग हुई थी, फिर हमने रिटर्न में अपना चीज़ सबमिट की थी। उन्होंने बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस किए थे शरीयत के बारे में, इस्लामिक लॉ के बारे में, उसका जवाब हमने दिया था। तो उसके बाद दोबारा ये ओपिनियन सीख करने की वजह क्या है? तो हमने पहली बात तो उसके अंदर ये बात कही, कोशिश की कि लॉ कमीशन ने बहुत वेग किस्म का सवाल किया है, ओपिनियन सीख किया है, जबकि उन्होंने ये करना चाहिए था कि जितने समुदाय इस देश के अंदर है, जितने रिलीजियस डिनोमिनेशन हैं, उन सब के साथ में उनको मीटिंग करनी चाहिए थी, फिजिकल मीटिंग करनी चाहिए थी, उनसे बात करनी चाहिए थी, उसके बाद किसी नतीजे तक पहुँचना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि 1 महीने का टाइम 140 करोड़ लोगों के देश में बहुत कम है। और तीसरी बात हम उसमें ये कह रहे हैं कि वेदर यूनिफॉर्मिटी इज़ पॉसिबल और नॉट। तो हमारा कहना ये कि यूनिफॉर्मिटी एक मिथ है, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट इट नॉर द लॉज विच आर प्रिवेलिंग इन द कंट्री। बिकॉज ये बात कल प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में कही कि साहब एक देश है, एक कानून होना चाहिए। तो हमारा ख्याल ये कि प्रधानमंत्री को ऐसी बात शोभा नहीं देती, वो खुद एक कंट्री को हेड कर रहे हैं, तो उनको ये भी मालूम होगा कि आईपीसी और सीआरपीसी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। काउ स्लॉटर का यूनिफॉर्म कानून नहीं है पूरे देश के अंदर, रिजर्वेशन पर यूनिफॉर्म कानून नहीं है देश के अंदर, और हमारे देश के अंदर जब तक आप फैमिली लॉज में जाएंगे तो फैमिली लॉज में तो इतने डाइवर्शन और इतने डाइवर्सिटीज़ है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो अगर आप उसको कैसे पॉसिबल है कि आप उसको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दें? तो हमारा कहना ये कि ये पहली बात तो ये यूसीसी मिथ है, पॉसिबल नहीं है। और इस बीच यूसीसी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि लंबे समय से देश को इसकी जरूरत थी, इसकी मांग लगातार चली आ रही थी और इसकी वजह से अब ये देश के सामने होगा। दरअसल उत्तराखंड में जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव के वक्त भी जिस तरीके का बड़ा ऐलान किया था, उसके बाद से अब इस मुद्दे को लेकर के भले ही आर पार दिखाई दे रहा हो, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसका समर्थन किया है और कहा है कि लंबे समय से देश को इसकी मांग की जा रही थी। क्या कुछ कहा उनकी ओर से, सुनाते हैं आपको। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है, देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। तो उत्तराखंड में यूसीसी पर मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत।